हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार हम लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने कॉशी इंटीग्रल फार्मूला देखा था और उससे रिलेटेड मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था एक, तो इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है क्या कि रियल पार्ट ऑफ z इंटू डी जेड ओवर अ कर्व मॉड z इक्वल टू 1। यहाँ पर देखें रियल पार्ट ऑफ z लिखा है। देखा जाए तो ये डायरेक्ट कुछ बनता तो नज़र नहीं आ रहा, फिर इसको z बार वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है रियल पार्ट ऑफ z का मीनिंग क्या है, z प्लस z बार बाय 2। तो इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये z प्लस z बार बाय 2 इंटू डी जेड ओवर अ कर्व मोड z इक्वल टू 1। ये इंटीग्रल सॉल्व करना है अब हमें। अब इस इंटीग्रल में देखें z बाय 2 वो एक एनालिटिक फंक्शन है। z बाय 2 जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन है, तो उसका इंटीग्रल क्लोज्ड कर्व के लिए 0 हो जाएगा। सो दैट मीन हमारे पास फाइनली इंटीग्रल बचेगा क्या, z बार बाय 2 इंटू डी जेड ओवर अ कर्व मोड z इक्वल टू 1, ये बचेगा। अब इसके लिए सॉल्व कर दो जो प्रीवियस काम किया हमने कि z बार निकाल लो, यहाँ उठाकर पुट कर दो, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर पाई आयोटा आ जाएगा। हाँ जी बताओ, क्लियर है ये पॉइंट सभी को? इस पे बेस्ड नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2017-18 का पेपर है, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो आप ट्राई कर लेना, अगर ना हो तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अब आगे अगर इंटीग्रल की बात की जाए, इसी में कई और टाइप के इंटीग्रल भी नज़र आ जाते हैं कि जैसे सिंपली आपको ये दे दिया जाए रियल पार्ट ऑफ z इंटू डी जेड। अभी इसके लिए प्रीवियस काम देखा कि जब हमारा रीज़न था एक सर्कल, जब हमारा रीज़न एक सर्कल था, एक सर्कल की बजाय वो रीज़न कोई ट्रायंगल दे दे, इस केस में अगर रीज़न सर्कल की बजाय कोई भी ट्रायंगल आ जाए, जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, ज़ीरो ज़ीरो से ये पॉइंट है 3,0, ये पॉइंट है 0,4। ट्रायंगल की बजाय रेक्टेंगल भी आ सकती है, स्क्वायर भी आ सकती है। अगर देखा जाए तो हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है ओवर अलोंग दिस ट्रायंगल। तो सॉल्व करने का एक तो तरीका ये है कि आप क्या करो, सिंपली लाइन इंटीग्रल सॉल्व कर लो। ये 3 की ओरिजिन से लेकर .30 तक लाइन इंटीग्रल निकाल लो। इस फंक्शन
इस फंक्शन का पुराना काम से जो स्टार्टिंग में किया था कि ये वाला पाथ y इक्वल टू 0 के लिए पहले इंटीग्रल बना लो 0 से 3 तक, फिर इस लाइन के अलोंग सॉल्व कर लो। लाइन की इक्वेशन निकालने के बाद उसके अलोंग सॉल्व कर लो, फिर इसके अलोंग सॉल्व कर दो, फिर इसके अलोंग सॉल्व कर लो। तीनों को ऐड कर दो, फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा। ये काम कर सकते हैं यहाँ पे। सिंपली आपने क्या देखा कि आप एक तो तरीका ये है कि आप क्या करो, सिंपली लाइन इंटीग्रल सॉल्व कर लो। ये 3 पहला ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक 3,0 तक ये एक लाइन इंटीग्रल निकाल लो। इस फंक्शन का पुराने काम से जो स्टार्टिंग में किया था कि ये वाला पाथ y इक्वल टू 0 के लिए पहले इंटीग्रल बना लो 0 से 3 तक, फिर इस लाइन के अलोंग सॉल्व कर लो। लाइन की इक्वेशन निकालने के बाद उसके अलोंग सॉल्व कर लो, फिर इसके अलोंग सॉल्व कर लो। तीनों को ऐड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। एक तो ये काम कर सकते हैं यहाँ पे। बट अगर देखा जाए कि अगर लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने बैठे, 3 लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने हैं, तीनों के लिए जब ये काम लगाएंगे लेंथी हो जाएगा, प्रॉपर काम सारा करें। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेजुएशन की एक थ्योरम यूज़ करेंगे। ग्रेजुएशन में एक थ्योरम पढ़ते थे, ग्रीन थ्योरम, याद है? ग्रेजुएशन में थ्योरम थी गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम। उनमें से एक ग्रीन थ्योरम थी, वो थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे। और ग्रीन थ्योरम है क्या? अगर किसी को याद है तो बताओ पहले ग्रीन थ्योरम क्या थी? हाँ जी बताओ, याद है किसी को? देखो कि एक लाइन इंटीग्रल दिया जाता था जो कि mdx प्लस ndy की फॉर्म में होता है। ये लाइन इंटीग्रल दिया जाता था। इस लाइन इंटीग्रल को वो डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r curly n by curly x माइनस curly m by curly y dx इंटू dy। ग्रीन्स थ्योरम हमारी सिंपली है क्या कि ये वाला लाइन इंटीग्रल इस तरह से रीजन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा। बट ये थ्योरम लगाने की एक कंडीशन थी। कंडीशन क्या है? ये थ्योरम तभी अप्लीकेबल है जब m n और ये पार्शियली डेरिवेटिव करली n बाई करली x करली m बाई करली y चारों के चारों क्या हो? कॉन्टिन्यूस हो। अगर ये चारों कॉन्टिन्यूस हैं तभी ये ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई होती है।
सो दैट मीन ग्रीन थ्योरम्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपने लाइन इंटीग्रल को रीजन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ये कंडीशन होल्ड हो गई तो जैसे इसमें देखें, यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रल है एक्चुअल में ये क्या है, यही है ना। ये हमारा जो इंटीग्रल है एक्चुअल में यही है। अगर इसको एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करें सो दैट मीन यहाँ से देखें ये बनेगा एक्स डी एक्स प्लस में आयोटा एक्स डी वाई। अब देखा जाए m हमारा है x, n है हमारा आयोटा x। अब निकालो करली m बाय करली y, क्या आएगा 0। करली n बाय करली x कितना आ जाएगा आयोटा। क्या ये चारों कॉन्टिन्यूअस हैं, m n और ये पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। हाँ जी बताओ, क्या ये चारों कॉन्टिन्यूअस हैं? हमारे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है ना, बिकॉज पोलिनोमियल कांस्टेंट चारों कॉन्टिन्यूअस हैं। तो अगर ग्रीन थ्योरम लगा दे तो ग्रीन थ्योरम इस लाइन इंटीग्रल को जो हमने 3 लाइन के अलोंग सॉल्व करना था उसको सिंपली रीजन इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देगी। कैसे कि ये थ्योरम लगाए, ये इंटीग्रल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बन जाएगा, डबल इंटीग्रल कर्ल n बाय कर्ल x 0 माइनस कर्ल m बाय कर्ल y। सॉरी गलती हो गई। कर्ल n बाय कर्ल x कितना है आयोटा, माइनस कर्ल m बाय कर्ल y 0 dx इंटू डी वाई ओवर द रीजन r। दैट मीन इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल आयोटा डी एक्स इंटू डी वाई ओवर द रीजन आर, ये बन जाएगा। अब ये बताओ, और रियल के अंदर ये लिखते थे डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर डी एक्स इंटू डी वाई, रियल के अंदर ये लिखते थे, इसका मतलब क्या था? इसको सिंपली बोलेंगे एरिया ऑफ रीजन ऑफ आर। सो दैट मीन ये इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो गया। हमारा जो ये इंटीग्रल था इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब इसका आंसर आएगा क्या, एरिया ऑफ द रीजन। कि आप अपने रीजन का एरिया बताओ क्या आएगा। सो अब सॉल्व करेंगे। रीजन है हमारा
ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, आयोटा हाफ इंटू बेस कितना है 3 इंटू हाइट कितनी है 4। तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 6 आयोटा। इस इंटीग्रल का आंसर आना ही क्या है 6 आयोटा। एक क्वेश्चन और देख लो कि जैसे आपको ये कह दे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इंटू डी जेड ओवर अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बना दी, ये है से 4,0 4,3 से ये है 0,3, ये रेक्टेंगल बना दी। इस रेक्टेंगल के अलोंग सॉल्व करना है इसको। तो अगर सॉल्व करें यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रल है एक्चुअल में यही है ना, अगर इसको एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो अब यहाँ से देखो m क्या है हमारा y, n क्या है आयोटा y, पार्शियली डेरिवेटिव्स निकालो, कर्ल m बाई कर्ल y कितना आ जाएगा 1, कर्ल n बाई कर्ल x कितना आएगा 0। ग्रीन्स थ्योरम लगाएं, उसके अकॉर्डिंग रीजन इंटीग्रल कर्ल n बाई कर्ल x कितना है 0 माइनस कर्ल m बाई कर्ल y कितना है 1 dx इंटू डी वाई, दैट इज माइनस डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन r dx इंटू डी वाई। अब इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपका इस इंटीग्रल का आंसर क्या आ जाएगा -12। लेंथ कितनी है 4 और ब्रेथ कितनी है 3, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना आया 12। तो इस इंटीग्रल का आंसर क्या आ जाएगा -12।